हेलो। लास्ट सेशन में हमने पर्सन ए और पर्सन बी का एग्जाम्पल देकर के समझा था कि इंग्लिश में हमारा लेवल क्या है और किस तरीके की प्रैक्टिस कर करके हम इंग्लिश सीखने का ट्राई कर सकते हैं। जहाँ पर हमने पर्सन ए के बारे में बात की थी कि उनको इंग्लिश का नॉलेज तो प्रॉपर है, उनको पता है कि किस सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस यूज़ करना है, लेकिन वो बोलने में हेजिटेट होते हैं। और पर्सन बी के बारे में बात की थी हमने कि उनको इंग्लिश का नॉलेज ही नहीं है, तो उनको जो है स्पीकिंग के साथ साथ स्पीकिंग से पहले रीडिंग, वॉचिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर पर्सन ए के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको इंग्लिश का नॉलेज तो पूरा है बट उनको इश्यूज आ रहे हैं सही टाइम पर सही वर्ड को बाहर निकालने में, यानी स्पीकिंग करने की जो है नहीं कर पा रहे हैं वो। तब उन लोगों को क्या करना है? उन लोगों को सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हेजिटेट नहीं होना है आपको। कई लोगों को लगता है कि मुझ में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अगर मैं इंग्लिश का यूज़ करता हूँ कहीं पर तो लोग हो सकता है मेरा मजाक बनाएं, हो सकता है लोग मुझ में गलतियाँ ढूंढे कि यहाँ पर ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो इस तरीके से आप बोलने की जो हिम्मत नहीं कर पाते हैं। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप अपने साथ बात करना शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में दूसरों के साथ बात करने में आपको डर लगता है कि लोग गलतियां ढूंढेंगे, दे विल फाइंड फॉल्ट, तो डोंट वरी, आप अपने साथ खुद के साथ इंग्लिश बोलने का ट्राई कर सकते हो। इससे होगा ये कि आपकी गलतियां आपको ही पता चल जाएगी, या फिर इससे भी बढ़िया एक तरीका है कि आप अपने मोबाइल का यूज़ कर करके किसी भी सिचुएशन पे आप कुछ बात करके उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, और उस रिकॉर्डिंग के बाद में आप खुद उसको लिसन कर सकते हो कि आपने क्या मिस्टेक्स की है और किस तरह की मिस्टेक्स से आपको बच करके रहना है। तो खुद के साथ बातचीत करना और अपनी बात के रिकॉर्डिंग करके खुद सुनना, इससे आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगा, और आपको दूसरे के सामने बात करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसकी प्रैक्टिस कर करके आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं, आई मीन बोलने का ट्राई कर सकते हैं दूसरों के सामने। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप में इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉपर नॉलेज नहीं भी है, लेकिन आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, तब भी उसका यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए पब्लिक में। अदरवाइज़ धीरे धीरे वो जो इंग्लिश का नॉलेज है वो भी आप भूलते जाएंगे और फिर आपको और ज़्यादा इश्यूज़ आएंगे बोलने में। तो इंग्लिश बोलना अपने फ्रेंड्स के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं आपके या कलीग्स हैं जो इंग्लिश का कुछ यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट जो है, कॉन्फिडेंस आएगा, आपको बात करने की हिम्मत पैदा होगी, ताकि आप लोगों से बात करने में डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। तो इस तरीके से आप इन दोनों जो मैंने बताए हैं चीज़ों का रिकॉर्डिंग को सुन करके या फिर अपने खुद के साथ मिरर के सामने बैठ करके बात करके भी आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रख सकते हैं, और अपनी जो फॉल्ट वगैरह है, जो गलतियां है, वो भी आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से आप गलतियां कर रहे हैं, जो गलतियां आपको इन फ्यूचर अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने में या फिर अपने कलीग्स के साथ बात करने के दौरान नहीं करनी है। उन गलतियों से हमें बच करके रहना है। तो इस तरीके से आप इन दोनों चीज़ों को अप्लाई कर करके भी अच्छी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।